स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि उत्तराखंड में एक विलेज है जिसको भारत का आखिरी विलेज माना जाता है और इसका नाम ही है माना विलेज। और ये आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर के पास ये जो विलेज स्थित है माना विलेज, वहां पर अभी रैली की है कल ही। एमिड LAC रो, आपको पता होगा कि चाइना के साथ जो रिलेशन है वो सही नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं और इस बीच में यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रैली किया और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए। माना विलेज का जो लास्ट विलेज का दर्जा है उसको भी चेंज करने की बात कही। काफी कुछ यहां पर हुआ है जो को हम जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। दिवाली ऑफर, देखिए क्या होता है, साल में एक या दो बार ऐसा मौका आता है कि जब स्टडी IQ इतना बड़ा ऑफर लेकर आता है। UPSC का जो पूरा कोर्स है, अभी तक आप में से किसी का भी रह गया है, किसी का छूट गया है, तो ये लास्ट चांस है। यहां पर 17,500 में आप इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि यहां पर हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग देते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है। कोई भी आपको यहां पर बैच चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हैं वेबसाइट और ऐप पे जाके। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड का दौरा किया और उत्तराखंड के अंदर आपको पता है कि काफी सारे जो हिंदू श्राइन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ टेम्पल, वहां पर उन्होंने दौरा किया। साथ ही साथ जो आखिरी विलेज माना जाता है जो कि इंडिया चाइना के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो, ये आपका उत्तराखंड का मैप है और ये बॉर्डर के काफी नजदीक है। बद्रीनाथ के और ऊपर जाने पर यह माना विलेज देखने को मिलता है और यहां पर उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया, कुछ अनाउंसमेंट किए, रैलीज की। और ये क्रूशल इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय ऑलरेडी भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन्स है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में। यहां पर उन्होंने जो रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत लागत करीब 1,000 करोड़ बताई जा रही है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। अब जब मैं रोड वाइडनिंग की बात कर रहा हूं तो 2 रोड की यहां पर बात करी जा रही है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सुना होगा एक पास के बारे में, इसको माना पास कहते हैं क्योंकि ये माना विलेज के काफी नजदीक है। ये उत्तराखंड का आप देख सकते हो, बद्रीनाथ के जस्ट ऊपर ये जो माना विलेज है, वहां से अगर आप देखोगे ना, इस समय एक रोड है जो कि अभी सिंगल रोड बताई जाती है, यहां पर माना पास को कनेक्ट करती है। और जाहिर सी बात है, अगर किसी प्रकार का बॉर्डर टेंशन होता है तो जरूरी है कि आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, ताकि हमें कोई भी गुड्स पहुंचाना हो, कुछ भी करना हो तो हम जल्दी से उसको कर पाए। अभी स्थिति काफी खराब है, वन सिंगल रोड की रोड ही यहां पर सड़क जो है वो बताई जाती है और इसको चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है। यह आप देख सकते हो, करेंटली द स्ट्रेच इज अ सिंगल लेन रोड एंड इट इज बेयरली मोटरेबल। यहां पर बहुत मुश्किल से गाड़ियों को ले जाया जा सकता है और स्पेशली जनवरी के महीने में ये जो रोड है उसको नेशनल हाईवे का भी दर्जा दिया गया था ताकि यहां पर फर्दर काम किया जा सके। बरसात वगैरह में ये काफी ज्यादा खराब हो जाता है, तो एटलीस्ट इसको डबल लेन करने की कोशिश की जाएगी और यहां पर इसकी कुल लागत 574 करोड़ बताई जा रही है। बाकी जो दूसरा रोड है यहां पर बताया जा रहा है कि जोशीमठ से लेकर मलारी, ये अगेन आप देखेंगे यहां पर ये माना विलेज है, उसके नीचे सारे आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, बद्रीनाथ, उसके बाद विष्णुप्रयाग, फिर ये जोशीमठ, इसी के पास यहां पर एक और जो रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट है वो भी यहां पर किया जाएगा। तो ओवरऑल ये स्ट्रैटेजिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर भारत चाइना को टेंशंस को देखते हुए। दूसरा जो प्रोजेक्ट है यहां पर जो बताया जा रहा है वो है फाउंडेशन स्टोन ले किया गया फॉर द रोप वे प्रोजेक्ट फ्रॉम गौरीकुंड टू केदारनाथ, 9.7 किलोमीटर का। यहां पर भी अगेन अगर आप देखोगे ये केदारनाथ जो श्राइन है वहां से लोग इजीली कनेक्ट कर सकें, 10 किलोमीटर लंबा जो दूरी है उसको आसानी से कर सकें, क्योंकि रोप वे का हम बता रहे हैं सिर्फ 10 किलोमीटर, अदरवाइज रोड से जाने में बहुत लंबा पड़ जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ 30 मिनट में गौरीकुंड से केदारनाथ श्राइन जाया जा सकता है। ऐसा रोप वे का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और इसकी लागत 2,500 करोड़ के आसपास का है। तो ये तो हमने इंफ्रा की बात कर ली। इसके अलावा यहां पर अब आप समझिए कि अक्सर जो टेंशन देखने को मिलता है बॉर्डर पर, वहां पर जरूरी है कि जो बॉर्डर पर जो विलेजेस हैं, जो लोग हैं, उनको पूरा साथ दिया जाए भारत के बाकी लोगों के द्वारा। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफी अनोखा पहल किया और स्पेशली जो टूरिस्ट हैं उनको यहां पर बोला कि जब भी आप आए, कहीं पर जाएं, तो बॉर्डर विलेजेस पर भी जाने की कोशिश करें और जो भी आप अपना पूरा बजट बनाते हैं उसका 5% हिस्सा
नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आपको जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदने में खर्च करना चाहिए। तो ये पहल यहां पर की गई है। पहले भी आपने देखा होगा वोकल फॉर लोकल जो इनिशिएटिव है उसको लेकर काफी फोकस किया जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि लगातार चहल पहल होती रहेगी, टूरिस्ट आते रहेंगे, तो इससे काफी इकोनॉमिकली अगर हम देख रहे हैं या फिर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से यहां पर भारत को यह चीज मदद कर सकती है। इसके अलावा जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहा था कि जो माना विलेज है इसको इंडिया का लास्ट इंडियन विलेज ये यहां पर कहा जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कुछ और सोचना था। उनका कहना है कि हम इसको लास्ट विलेज क्यों कहते हैं, हमें तो इसको भारत का पहला विलेज कहना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने यहां पर एक चीज अनाउंस कर दिया कि आगे से जितने भी विलेजेस हैं बॉर्डर पर उसको आखिरी विलेज नहीं कहा जाएगा, उसको फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया का दर्जा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप यहां पर जाओगे इस तरह के विलेजेस में तो मे भी हो सकता है यहां पर लास्ट की जगह फर्स्ट विलेज जो है वो आपको देखने को मिले। इसके अलावा यहां पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दैट इज अक्सर आपने देखा होगा स्पेशली यूपीएससी एग्जाम में यहां पर जहां पर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं वहां पर कोई चीज उनको गिफ्ट किया जाता है, वहां की कोई खास विशेषताएं हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो यहां पर हिमाचल प्रदेश की जो चंबा की महिलाएं हैं उन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहां पर एक गिफ्ट दिया था और ये गिफ्ट क्या था, चोला डोरा। आप देख सकते हैं यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्रेयर ऑफर कर रहे हैं और उस समय जो उन्होंने पहना हुआ है यही है आपका चोला डोरा। तो यहां पर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब भी यहां पर उनको मौका मिलेगा उस पर्टिकुलर रीजन में वो जाएंगे तो वो उसको जरूर पहनेंगे। और इसी को देखते हुए यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चोला डोरा जो है उसको पहना। और ये चोला डोरा आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या। ये व्हाइट कलर का पूरा आप देख सकते हैं कपड़ा होता है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, हाथ से एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो ये चोला डोरा जो है हिमाचल प्रदेश की चंबा की महिलाओं ने गिफ्ट किया था। इसके अलावा एक और जो अभी उत्तराखंड में थे तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी को भोज पात्रा भी दिया गया है। भोज पात्रा मैं आपको बताता हूं, ये हिमालय में पाई जाने वाली भोज पात्रा ट्री से मिलता है। आपको पता होगा जो बार्च होता है वहां से ये इस तरह का पात्रा निकाला जाता है, इस पे कुछ लिखना है। स्पेशली बताया जाता है कि महाभारत के समय से जो एपिक था उसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र है और उस समय जो भी चीजें लिखी जाती थी, कुछ भी होता था तो उसी से यहाँ पर जो चीजें लिखनी थी वो इसी के ऊपर लिखी जाती थी। यहां से निकालकर जो है चीजें बनाई जाती थी स्पेशल इंक से। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी जो गिफ्ट किया गया है वो भी यहां पर लिखा गया है। और स्पेशली ये जो पर्टिकुलर गिफ्ट है वो आपका दिया गया है वहां पर जो इंडो चाइना बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं नीति माना वैली में, उन्होंने उनकी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये चीज गिफ्ट किया। और ये जो पर्टिकुलर ट्री है दोस्तों याद रखिएगा ये हायर एल्टीट्यूड पर पाया जाता है, लगभग 2500 से 3500 मीटर अबव सी लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी और जाहिर सी बात है वहां पर जो लोग थे उसको लेकर काफी उत्साहित थे और उन्होंने धन्यवाद दिया कि यहाँ पर एक प्रकार से इंपॉर्टेंस मिला। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना था पॉलिटिकली की जो पहले की सरकारें थी उतना ध्यान नहीं दिया गया। खैर जो भी, आई होप कि इस विजिट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको पता चल गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर कि क्योंकि हम फेस्टिवल और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर रहे हैं तो लुसोंग फेस्टिवल ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तुम मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी का जो यहाँ पर जो बैच है दोस्तों, कोई भी दिवाली ऑफर है एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, इससे सस्ता नहीं हो सकता है। जस्ट वंस इन अ ईयर ऑफर काइंड ऑफ आपको निकाला जाता है एंड 17,500 में बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।